एवरीवन, मैं हूँ शिपर्णा। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं एक नए टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप एंड रियलाइजेशन, रिश्ता और एहसास। जन्म के साथ ही हम सभी रिश्तों एक की डोर में बंधे होते हैं। ये सभी रिश्ते धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाता है। पर बात जहाँ पार्टनर की आती है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। हर कोई ये चाहता है कोई हमारा साथी ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम हर तरह की बात कर सकें, उन्हें अपनी पसंद नापसंद को आसानी से बता सकें। ऐसा तभी हो सकता है जब आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत हो। एक मजबूत रिश्ता बनने के लिए दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ना पड़ता है। आज का समय में युवा काफ़ी जल्दबाजी में रिश्ता बनाते थे, जिस वजह से रिश्ता काफ़ी उलझते जा रहा है। एक अच्छा रिश्ता वो होता है जो दोनों व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करें। जल्दबाजी में बनाए हुए रिश्ते की वजह से लोगों में डिप्रेशन और तनाव की समस्या देखी जाने लगी है। रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ फॉलो करना ज़रूरी होता है। किसी भी रिश्ते में प्यार से ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे की इज्जत करना। अगर आप किसी रिश्ते में आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो ये सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको उसमें नहीं रहना है। एक रिश्ते लंबे समय तक तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे का इज्जत और सम्मान करें। इज्जत एक रिश्ते में निजता अपनापन को बनाए रखती है। यदि आपके रिश्ते में ऐसा नहीं है तो शायद आपने रिश्ता बनाने में जल्दी कर दिया है। दुनिया में सबसे सुंदर रिश्ता माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, जब तक कि बच्चा बड़ा ना हो जाए। धीरे धीरे अब रिश्ते बदलने लगे हैं। रिश्ते अभी अमीरी गरीबी की तराजू में तोलने लगे हैं। कुछ रिश्ते ऐसा भी होते हैं उनको ख़त्म कर देने से ज़्यादा तकलीफ होता है उनको बचा बनाए रखने के लिए। रिश्ते ना वो ही कामयाब होते हैं जो अपने दिल की जज्बात की परवाह करते हैं। कुछ रिश्ते रब बनाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं। शायद वही दोस्त कहलाते हैं। रिश्ता हमेशा ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे वो भाई बहन हो, पति पत्नी हो या दोस्त की रिश्ता। नियत हमेशा साफ होना चाहिए, नियत हमारा। और किसी विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए किसी का। रिश्ता कभी अपने आप नहीं टूटते हैं। लोगों का रवैया बिहेवियर उन्हें तोड़ देते हैं। दिखावे के रिश्ते से अच्छा है अकेला रहना, खुश रहना। आजकल तो रिश्ते का संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कहीं ना कोई नाराज हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके रिश्तों को कदर नहीं करता है तो उसके साथ छोड़ के अकेला खड़े रहना ही अच्छा है। ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है। अक्सर हम जिंदगी में अपनी बहुमूल्य रिश्ते को अपने झूठे अभिमान के आगे जलाकर नष्ट कर देते हैं। किसी भी रिश्ते में बातचीत होना सबसे ज़रूरी है। अगर बातचीत होना कम हो जाए और धीरे धीरे बात होना भी बंद हो जाए तो समझ लेना कि रिश्ते सिर्फ नाम का ही है बचा है। पहले खून का रिश्ते होते थे, अब रिश्ते का खून होता है। सिर्फ खून का रिश्ता होने से जरूरी नहीं है, नहीं होता। कुछ रिश्ता दिल का भी हुआ होता है। कुछ रिश्ते कभी कभी खामोशी से निभी जाती है और कुछ रिश्ते तमाम उम्र तक साथ रहने से भी नहीं निभा समझ में नहीं आते हैं। रिश्ते एक्चुअली खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। अगर अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कुछ रिश्ते हालात से हार हो जाते हैं, तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ रिश्ते में चाहे कितने भी फासले होते हैं वो मगर दिल के बहुत करीब होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ मतलब के रिश्ते बनाने आते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए रिश्ते में प्रवेश करते हैं। रिश्ते भावनाओं और संबंधों का एक सुंदर मिश्रण है जो जीवन को जीने लायक बनाता है। वह विभिन्न रूप में है, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, परिवार, बच्चा, दोस्त, सबको बीच एक बंधन। एक प्रत्येक का रिश्ता अपना महत्व रखता है। सब रिश्ते का एक अलग अलग महत्व होता है और हमारा जीवन में एक अनोखा स्वाद जोड़ता है।
हमारा जीवन में रिश्ते का एक महत्व बहुत बहुत ज़्यादा है। सच्चे रिश्ते की पहचान कैसे करें? सच्चे रिश्ते का पहचानने के लिए एक अच्छे और सच्चे रिश्ते में आपको बार बार सफाई नहीं देनी पड़ती है, और सच्चे रिश्ते में आपको हमेशा मदद, समय, पैसा, प्यार और केयर मिलती रहती है। आपको कमियों को आपसे लड़ेगा, आपके अगर कोई कमियां हो तो आपसे लड़ेगा, लेकिन झगड़ेगा पर अलग नहीं होगा। रिश्ता आसानी से टूटता नहीं है, ऐसा रिश्ता सच्चे रिश्ता की पहचान होती है। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते की मिलते ही समानों को दर्द से वो उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। तो थैंक यू, आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बाय बाय।